जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी दोनों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 महत्वपूर्ण पत्र लेखन। अगर आप चाहते हैं हिंदी में 100 नंबर आपका आए और सभी सब्जेक्टों को मिलाकर आप 95% लाएँ, 95% प्लस आपका रिजल्ट बने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको एक ऐसा पत्र लेखन बताऊंगा, अगर आप साहित्यिक हिंदी से हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा, अगर आप सामान्य हिंदी से हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी दोनों के लिए पत्र लेखन रहेगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो चलिए आपका पत्र लेखन मैं बताता हूँ। ये रहा आपका पत्र लेखन। किस पर है? व्यावसायिक या इसे औपचारिक पत्र भी कहते हैं। जो हमारे रिलेशन से संबंधित नहीं होते हैं उसे हम व्यावसायिक पत्र या औपचारिक पत्र कहते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है या व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र होता है वह आपके रिलेशन से संबंधित होता है। तो 6 से 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी अगर आपका साहित्यिक हिंदी सब्जेक्ट है, मतलब आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट है, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र अदर ऐसे सब्जेक्ट हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन वहीं आप सामान्य हिंदी साइंस के स्टूडेंट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, तो उनका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। देखिए, यह जो रहेगा पत्र लेखन या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस से रिलेटेड एक पत्र लिखा हूँ, किस पर? इंडियन पुस्तक भंडार पर मैंने लिखा हूँ। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? इस पर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको उत्तर क्या लिखना है? यहाँ से देखिए शुरू करना है। इंडियन पुस्तक भंडार, एक लाइन आपको छोड़। देखिए, जो पत्र होता है औपचारिक पत्र होता है उसका कोई रूल होता है, एक तरह से रूल, जैसे इंग्लिश में रूल होता है द, इसी तरह से जैसे मान लीजिए लिखा रहता है डियर सर। इसी तरह से जो भी जो पत्र लिखे जाते हैं अंग्रेजी में उसका रूल होता है। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि एक रूल होता है, हिंदी में भी रूल एक होता है किसमें? औपचारिक पत्र जो होता है उसमें होता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। तो यह औपचारिक पत्र है। आपको किस पर लिखना है? इंडियन पुस्तक भंडार। फिर इसी के नीचे आपको लिखना है सीतापुर, एक लाइन छोड़कर। मैं देखिए इसलिए लाइन वाले पेज में करा रहा हूँ ताकि आपको लाइन वाले में भी आपको लिखना पड़ता है। तो इंडियन पुस्तक भंडार, एक लाइन छोड़कर सामने ही लिखना है सीतापुर। यह क्या है? यह पुस्तक का क्या है? एक तरह से पुस्तक का जो इंडियन पुस्तक भंडार है, जो जहाँ पर मिलता है, एक तरह से कंपनी है। फिर क्या है, किस जगह पर है यह कंपनी? सीतापुर। दिनांक आपको क्या डालना है? 4 फरवरी कामा 2024। अब दिनांक यह नहीं, आप दिनांक कोई भी डाल सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर आपको लिखना है, इसी के सामने आना है, लिखना है सेवा में। सेवा में फिर चाहे आप यहीं से लिख सकते हैं, चाहे आप एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? अब देखिए आगे इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप देखिए इतना ही 1 2 3 4 लाइन यही आप अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब यहाँ के इसके बगल में आपको यहाँ से अपना शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे वाला पेज स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। सेवा में इसके नीचे यहाँ पर लिखना है व्यवस्थापक महक पुस्तक प्रकाशन लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ में है। कौन सा? महक पुस्तक प्रकाशन। एक महक पुस्तक प्रकाशन का एक बुक है, इसमें बताया गया है। अब आपको यहाँ क्या लिखना है? प्रिय महोदय, किसके जिसके बारे में कहा जा रहा है? प्रिय महोदय कामा, यहाँ पर इसके बगल में यहाँ से आपको अब पूरा शुरू करना है। तो यहाँ तक भी आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर लिख लीजिए। देखिए, महोदय लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? कृपा करके निम्नलिखित पुस्तक रेलवे पार्सल द्वारा भेजने का कष्ट करें। रेलवे के पार्सल द्वारा यह पुस्तक भेजने का कष्ट करें। जैसे मान लीजिए पहला आपको पुस्तक मंगाना है सामान्य हिंदी, कितना? 15 प्रतियाँ। 15 प्रतियाँ मतलब 15 गड्डी। उसी तरह से दूसरा आपको मंगाना है इंग्लिश रीडर, कितना? 25 प्रतियाँ मतलब 25 गड्डी। उसी तरह से आपको मंगाना है हमारा इतिहास, तीसरे नंबर पर, कितना? 10 प्रतियाँ यानी 10 गड्डी। उसी तरह से चौथा आपको मंगाना है विज्ञान एवं पर्यावरण संरक्षण, कितना? 35 प्रतियाँ मतलब 35 गड्डी आपको मंगाना है। उसी तरह से आपको 5वें नंबर पर क्या मंगाना है? संसार ज्ञान मंगाना है पुस्तक, कितना? 45 प्रतियाँ यानी 45 गड्डी। तो आप यहाँ तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक कर ले। देखिए रूल आ रहा है, इसके इधर ही इसको पूरा लिखना है, यहाँ पर अंदर नहीं ले जाना है। इतना यह खाली पेज रहेगा। इसके कहाँ पर? इसके इधर ही आपको लिखना है जो आप अपना विचार दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और भी आगे आपको लिखना है। देखिए उतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
आगे आपको लिखना है साथ में अपना नया सूची पत्र भी भेजने का कष्ट करें। जो आपका नया सूची पत्र है, कोई नया पत्र सूची पत्र यानी कोई नया पुस्तक आया, कोई नया बुक आई है, तो उसका भी आप उसका पत्र एक तरह से भेजने का भी कष्ट करें ताकि हम उसके बारे में जान सकें। आगे आपको लिखना है भवदीय ओंकार नाथ मार्ग क्रय विक्रय अधिकारी, क्रय विक्रय अधिकारी। यह क्या डालना है, यह वहाँ का एड्रेस, मतलब वहाँ का जो वहाँ का क्या है, क्रय विक्रय अधिकारी जो वहाँ के मेन हैं उनके बारे में लिखना है। भवदीय ओंकार नाथ मार्ग मतलब वहाँ पर जो रोड जाता है जहाँ पर यह लगाया गया है, क्रय विक्रय मार्ग है, वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ पर पुस्तक के जो कंपनी है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो ये आप पूरा समझ गए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर। उसी तरह से देखिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको इसी तरह से लिखना। पहले कौन से पुस्तक के, पहला कौन सा पुस्तक, तो इंडियन पुस्तक भंडार है। कहाँ पर है, इंडियन पुस्तक, कहाँ पर, सीतापुर में, दिनांक ये सब। फिर लास्ट में आपको भवदी किसके बारे में, जिसका वह कंपनी जो कंपनी में मेन है उसके बारे में, थोड़ा से अधिकारी हैं इनके बारे में ऐसे लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। जो भी साहित्यिक हिंदी के पत्र लेखन है, सामान्य हिंदी का पत्र लेखन है, पूरे हिंदी की तैयारी आपका कराई जा रही है इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या आपको यह जो मैं पत्र लेखन बताया इसको आपको समझने में कोई समस्या हुई? नहीं समस्या हुई, आप अगर समझ गए, मेरे तरीका को समझ गए, बताए गए तरीका को समझ गए, तो मात्र छोटी सी वीडियो में आप कितना 8 से 6 नंबर प्राप्त कर लिए। आप इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे? बस आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस आप मेरे मेहनत का फल वही है आपका एक सब्सक्राइब, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।